आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में बैठक हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला लिया है कि आगामी जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल होनी चाहिए। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह एक बेंचमार्क है और इससे नीचे के मूल्य पर गन्ने की खरीद नहीं होगी। आज ही मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक भी हो सकती है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास पर भी कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। प्रदेश के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत कुशीनगर जिले में हो गई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पासपोर्ट की सभी सेवाएं इस सेवा केंद्र पर उपलब्ध होंगी। हम लोगों ने इसमें डिजिटाइजेशन कर दिया है, हर तरह के आसानी कर दी है कि जनता को दूर दूर भटकना ना पड़े, और इस सारी चीजों का भी हम लोग मन से डिटेल में जनता के सामने, आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरह से हमारी सरकार पासपोर्ट सेवा को आसान करने के लिए, सुलभ करने के लिए जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, सांसद विजय दुबे और जगदम्बिका पाल समेत विदेश मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 200 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने ISCE की 10वीं कक्षा और ISC की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 2,50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की और 99,551 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 10वीं में 99.37% के साथ छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उधर 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 99.45% छात्राएं पास हुई हैं। वहीं छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 98.64 है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन, प्रतिभा और रचनात्मकता के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया CEO, मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 5,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और आमिर खान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में लोगों को भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत ढंग से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
मौसम विज्ञान विभाग ने आज से लेकर 6 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस अंचल में 4 मई तक बारिश के साथ तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं और वज्रपात की भी चेतावनी है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी कल से 6 मई तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।